मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सबका विनोद क्लासेज जयपुर पे। जी हां, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने एक शानदार और बेहतरीन और एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर। हम बात कर रहे हैं उस राजस्थान प्रांत के बारे में जिस पे न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो भी हंसते हंसते। मैं आज बात करूंगा जिला दर्शन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इनके ऊपर देख सकते हो श्री गंगानगर जिला, एक ऐसा जिला जिसकी कभी भी नहीं बंद होती गलियां और न ही कभी बंद होता है दिल। बिल्कुल, आज हम उस शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुरुजी बहुत अनोखी अनोखी चीज़ें इसके बारे में हमारे को जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पहली ही स्क्रीन आपके पास में आ चुकी है और सबसे पहली बात की जा रही है कि जो राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्थित है राजस्थान में सबसे उत्तरी सीमा का जिला, यानी कि उत्तरी सीमा का जिला मीन्स सबसे ऊपर। चलिए भारत के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा शो करता हूं, तो आप मैप के अंदर ध्यान से देखिए, नीचे प्यारा सा भारत और हल्के से रेड कलर के अंदर दिखाया गया है जिसके अंदर राजस्थान, और राजस्थान के अंदर दिखाया गया है आपको नीले रंग के अंदर श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है जिसपे दोनों प्रकार की सीमाएं बनती है। गुरुजी दोनों प्रकार की सीमाएं? जी बिल्कुल, दोनों प्रकार की सीमाओं का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय, यानी दो राष्ट्रों के बीच में लगती है, और अंतरराज्य का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में लगने वाली। तो दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। पहला ही क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, आप इस पे भी कंसंट्रेट करिए साथ के साथ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का वह जिला जिसमें दोनों प्रकार की सीमाएं बनती है, तो वह जिला आ जाता है श्री गंगानगर जिला। इसके अलावा और भी जिलों के बारे में जानकारी करेंगे, लेकिन अपन बात कर रहे हैं आज सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? श्री गंगानगर जिले के बारे में। चलिए तो बढ़ाते हैं इसी सीरीज को आगे। राजस्थान का जो सबसे आखिरी गांव श्री गंगानगर जिले की जो बात कर रहे हैं, इसमें गांव आ जाता है कोणा गांव, और कोणा गांव पास में ही स्थित है हिंदूमल कोट। तो हिंदूमल कोट से ही शुरुआत हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस गांव से शुरुआत होती है? तो हिंदूमल कोट अगर ऑप्शन मिलता है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है हमारा हिंदूमल कोट। साथ ही साथ एक जानकारी और बेहतरीन, श्री गंगानगर जो जिला है सन 1927 के अंदर, देखिए स्क्रीन पे बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, सन 1927 के अंदर गंगा सिंह जी ने इसको बसाया था, जो बीकानेर के महाराजा थे। और इससे पहले गंगानगर का नाम हुआ करता था रामनगर। क्या बात है, क्या नाम हुआ करता था? रामनगर। चलिए तो हम बात करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। सबसे पहला बिंदु हमारे पास में आ चुका है श्री गंगानगर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या बात है गुरुजी, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में चलेंगे अपन वीडियो के अंदर। आज बहुत सी बेहतरीन जानकारी और श्री गंगानगर जिले को बहुत ही संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। चलिए, श्री गंगानगर का पहला ही महत्वपूर्ण तथ्य स्क्रीन पे आ चुका है, और पहला ही महत्वपूर्ण तथ्य का नाम है मेरे साथियों, ध्यान रखेंगे, केजरीवाल आयोग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुजी क्या है केजरीवाल आयोग? बिल्कुल, केजरीवाल आयोग के बारे में अपन अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, सन 2004 की बात है। श्री गंगानगर का एक छोटा सा प्रांत गरसाना, और यहाँ पर हो गया था गोलीकांड। और गोलीकांड किस वजह से हुआ था? पानी की कुछ आपूर्ति की वजह से आपस में बातचीत चल रही थी गवर्नमेंट के बीच में, तो उसी दौरान में गोलीबारी जब शुरू की गई थी, तो उसी समय गोलीबारी के दौरान में ही चंदू राम जी इस गोलीकांड में हो गए थे शहीद। और इसी समय इसी घटना को देखते हुए सन 2005 11 फरवरी को राजस्थान के उच्च न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश हैं एस केजरीवाल, उनकी अध्यक्षता में यह एक आयोग स्थापित किया गया था, और उसी आयोग का नाम दिया गया था केजरीवाल आयोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर। दूसरी चीज हमारे पास में दूसरा आ जाता है श्री गंगानगर जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। श्री गंगानगर जिला जो फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कि एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय फार्म, कृषि फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ में। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे के ऐसे, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान का एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। और कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। चलिए, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1900
1956 के अंदर, और रूस की सहायता से यह जो स्थापना है वो इसकी की गई थी। दूसरी बात, कृषिगत क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वो है श्रीगंगानगर का ही माना जाता है। बिल्कुल, श्रीगंगानगर के इस एशिया फार्म में सबसे बड़ा जो फार्म है, इस फार्म की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं स्क्रीन को आगे। नेक्स्ट स्क्रीन मेरे पास में आ चुकी है। श्रीगंगानगर के महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4 के अंदर बताया गया है कि सबसे अधिक कृषि मंडियां कहां पर स्थित है, तो श्रीगंगानगर में स्थित है। श्रीगंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादित होने के कारण इसे राजस्थान का अन्नागार या फिर धान का कटोरा या फिर अन्न भंडार कहा जाता है। क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, श्रीगंगानगर के लिए एक बार अगर आप राजस्थान की प्यारी धरा पे कभी पधारे हैं या आप इस धरा से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इसके नाम पर एक सल्यूट और आपका जय श्रीगंगानगर के नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाने चाहिए। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, आप वीडियो को देखते देखते इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कई बार कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो आप न भूलें वीडियो को लाइक और शेयर करना। यदि आप इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो जरूर से आप कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन और साथ में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए बढ़ाते हैं आगे। तो बात कर रहे थे कि राजस्थान को कहा जाता है अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, अन्न उत्पादित होने के क्षेत्र में। और कितने प्रकार के यहाँ पर अन्न होते हैं साहब, 25 प्रकार के अन्न होते हैं। इसी वजह से राजस्थान को जाना जाता है अन्न के कटोरे के रूप में। और आ जाता है नेक्स्ट मेरे पास में 6 नंबर महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां भी कहाँ पर स्थित है, श्रीगंगानगर के अंदर ही स्थित है। चलिए बढ़ाते हैं स्क्रीन को आगे। और नेक्स्ट आपको मैंने अभी बता दी, लाइक और शेयर करना न भूलें। 7 नंबर हमारे पास में फैक्ट फिर से आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से गौर करेंगे कि समग्र फल उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फल गंगानगर में ही होते हैं, इसीलिए इसे बागानों की भूमि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों, श्रीगंगानगर कर। किन्नू की मंडी श्रीगंगानगर में ही लगती है। किन्नू, आपने किन्नू, माल्टा, संतरा नाम जरूर सुना होगा, तो बिल्कुल किन्नू जो प्रसिद्ध है वो श्रीगंगानगर का माना जाता है। और वह मंडी भी कहाँ पर लगती है, तो श्रीगंगानगर जिले में ही लगती है। चलिए बढ़ाते हैं स्क्रीन को आगे। और आगे आ जाता है 9 नंबर मेरे पास में पिक्चरों के अंदर आपको दिखाई दे रही है प्यारी प्यारी हमारी गौ माता। प्रणाम हो गौ माता को, हिंदुत्व के धर्म के अंदर अपन मानते हैं हमारे गौ माता को। चलिए तो गौ माता के बारे में बात हो रही है कि राठी गाय शोध केंद्र जो अनूपगढ़ के अंदर स्थित है श्रीगंगानगर जिले के अंदर। एक और प्रांत, अभी तक मैं 2 प्रांत के बारे में बात कर चुका हूँ। पहला प्रांत आया था गरसाना जो केजरीवाल आयोग से बात कर रहे थे। दूसरा प्रांत आया था सूरतगढ़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस वहाँ पर स्थित है। और अभी अभी बात कर रहे हैं अपन तीसरे फार्म हाउस के बारे में। और तीसरा फार्म हाउस किस चीज़ से रिलेटेड है, गाय शोध केंद्र जो कि अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। मायड़ भाषा सम्मान यात्रा श्रीगंगानगर से दिल्ली के लिए 21 फरवरी 2005 को यह यात्रा राजस्थानी भाषा को राजकीय की मान्यता दिलवाने के लिए शुरू हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। मायड़ भाषा जो सम्मान यात्रा थी वो कब शुरू की गई थी, तो 2005 फरवरी में शुरू की गई थी। और किसके संदर्भ में थी, तो हमारी प्यारी राजस्थानी भाषा को राज्य की मान्यता दर्जा दिलाने के लिए थी। चलिए स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर जुड़ जाता है मेरे पास में स्क्रीन के साथ में ही 11 नंबर कि गंगानगर में राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित है। देखिए कई बार व्यक्ति जब बीमार हो जाते हैं तो भागते हैं मेडिकलों की तरफ, दवाइयों की तरफ, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोगों का रुझान जो है वो आयुर्वेदिक के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो आयुर्वेदिक का जो महाविद्यालय है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो श्रीगंगानगर जिले में ही स्थित है। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा के लिए अनुकरणीय एक संस्था है। देखो कितनी बड़ी बात है, अनुकरणीय संस्था। आपको देखिए पिक्चर के अंदर दिखा रखी है जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय। यहाँ पर बहुत से अंधे बालक और बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है और बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है। यदि आपके आसपास के क्षेत्र में आपको लगता है कि कोई अंधा बालक या बालिका जो अपने आप को ऐसा कुछ समझ रहा है कि मैं कुछ आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, तो जरूर से उसको राय दीजिए इस महाविद्यालय के बारे में और वह अपने भविष्य को कर सकता है उज्जवल।
चलिए स्क्रीन को बढ़ाते हैं आगे और नेक्स्ट फैक्ट आ जाता है मेरे पास में, सर्वाधिक अल्कोहल भी कहाँ पर प्राप्त होता है, तो श्री गंगानगर से ही प्राप्त होता है। क्या बात है, अल्कोहल की बात की जाए, अल्कोहल है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, श्री गंगानगर में मिलता है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि यहाँ पर गन्ने की फसल भी अधिक होती है। राज्य का तीसरा एग्रो फूड पार्क गंगानगर में ही स्थित है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ फिर से वापस बहुत शानदार हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का तीसरा एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पदमपुर के अंदर स्थित है, ये गंगानगर जिले के अंदर ही बनाया गया है। राज्य का ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र है वो कहाँ पर है, तो श्री गंगानगर जिले में है। स्क्रीन को बढ़ाते हैं आगे और नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास में 16 नंबर फैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाली है क्योंकि चल रहे हैं स्क्रीन के साथ में हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। चलिए 16 नंबर के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो राज्य में सर्वाधिक कृषिगत जो औजार बनाए जाते हैं, बिल्कुल, तो जब जहाँ पर कृषि ज़्यादा हो रही है यानी कि किसानों का जो भला कर रहे हैं, अन्न का जिसको कटोरा कहा जा रहा है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा तैयार होंगे कृषि के औजार। जी हाँ, यदि आपको किसी भी विशेष प्रकार के औजार की आवश्यकता है तो पधारिए आप श्री गंगानगर जिले में। और वहाँ पर भी कौन सी जगह पे, गढ़सिंहपुर करके एक जगह है, वहाँ पर सबसे अच्छे औजार बनाए जाते हैं। 16 नंबर फैक्ट हमारे पास में। 17 नंबर, शुष्क बंदरगाह श्री गंगानगर में राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है, 6 नंबर का। चलिए स्क्रीन को बढ़ाते हैं आगे और नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास के अंदर, मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देते हैं। कमिंग सून हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आने वाला है जिसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों को, यानी कि राजस्थान को बांटा गया मेरे प्यारे साथियों 4 भौतिक विभागों में। पहला जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है वो है पूर्वी मैदान प्रदेश और तीसरा आ जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। बिल्कुल जल्द ही लेकर हाजिर होने वाले हैं हम आपके सामने, तो न देखना भूलिए इस टॉपिक को भी, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। तो 18 नंबर, नाली। नाली एक शब्द दिया गया है। नाली किस्म की भेड़ें श्री गंगानगर में पाई जाती है और इन भेड़ों से प्राप्त ऊन का रेशा सबसे लंबा माना गया है। चलिए बढ़ाते हैं स्क्रीन को आगे और अब आ जाती है हमारे पास में मीठा किसको पसंद नहीं है, बिल्कुल हर व्यक्ति को पसंद है। चाहे आप बोलने की बात करो तो मीठा बोलने में भी सबको पसंद है और खाने में भी मीठा पसंद है, बिल्कुल। तो मीठे की बात आ रही है तो द गंगानगर शुगर मिल राज्य की दूसरी मिल और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम, दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान करनी है। द गंगानगर शुगर मिल की जो बात की जा रही है, राज्य की तो दूसरी लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर प्रथम चीन मिल की, जो चीनी मिल है उसकी स्थापना की गई थी 1937 में, 1937 में की गई थी। 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर क्या कर लिया गया था, मिला लिया गया था। चलिए अब करते हैं आगे की बात। सन 1968 1968 की बात हो रही है। यहाँ पर गन्ने के साथ साथ चुकंदर भी मिलाया जाता है और उससे बनाई जाती है चीनी यानी कि शुगर। तो ध्यान रखना है, जो आप चीनी खा रहे हैं अगर वह सर्वश्रेष्ठ किस्म की आप चीनी प्राप्त कर रहे हैं, खाने के अंदर अच्छा स्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो याद रखिए बिल्कुल वह चीनी मिल रही होगी शायद आपको श्री गंगानगर जिले की। इस नाम पे भी गंगानगर जिले को एक बार हो जाए प्रणाम, जो हमारे को इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है। देखो यह एक सहयोग की बात है, एक कल्पना की बात है। वो कहते हैं ना कि ये धरा साथ दे तो क्या बात है, तू थोड़ा सा साथ दे क्यों बात है, चलने को तो लोग एक पाँव से भी चलते हैं और दूजा भी साथ दे तो क्या बात है। बिल्कुल अगर दोनों पैर साथ दें यानी कि 2 लोग मिलकर काम करें, 2 देश मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा कुछ पाया जा सकता है। तो ऐसी ही कुछ अनोखी चीज़ें लिया हुआ है अपने आप में श्री गंगानगर जिले। चलिए और अभी बात कर रहे थे अपन चुकंदर से बनाई जाती है चीनी और इस मिल के अंदर गन्ने के सोरे से बनाई जाती है शराब यानी कि अल्कोहल तैयार किया जाता है यहाँ पर उच्च क्वालिटी का। चलिए स्क्रीन बढ़ा दी गई है आगे और नेक्स्ट आ चुका है हमारे पास में 20 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। क्या बात है, जब बात आ रही है विज्ञान के सुख सुविधाओं की तो इतनी सुख सुविधाएं हमें मिल चुकी है, विज्ञान के इतनी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। उन्हीं में से एक अनोखी देन है लाइट यानी कि बिजली, और वह बिजली प्राप्त होती है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से राजस्थान राज्य को सबसे ज़्यादा मात्रा में।
तो राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कहाँ पर स्थित, सूरतगढ़, जिसकी पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है, बिल्कुल सामने लगी हुई है। बहुत बड़ा थर्मल पॉइंट, कभी मौका मिले तो श्रीगंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ जगह में ये स्थित है। थर्मल का आप मुआयना कीजिए और वहाँ एक तरह से घूमने का भी आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से लाइट बनती है। और यहाँ जो लाइट है वो कोयले से बनाई जाती है, पानी को गर्म किया जाता है और फिर भाप से बिजली तैयार की जाती है, बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। विद्युत की जो आपूर्ति है वो 1500 मेगावाट तक की आपूर्ति है राजस्थान राज्य के लिए, यहाँ से पूरी की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रंगमहल। बहुत ही अच्छी बात, जब बात आती है सभ्यताओं के बारे में तो प्यारा राजस्थान के अंदर सबसे आगे नाम आता है श्रीगंगानगर जिले का, और श्रीगंगानगर जिले में बात आती है रंगमहल की। तो इस स्थल पर जब खुदाई का कार्य शुरू किया गया था 1952 से लेके 54 डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। स्वीडिश दल के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। यहाँ खुदाई के अंदर मिले थे मिट्टी के बर्तन, कुछ आभूषण, कुछ पूजा के बर्तन और लगभग 105 तांबे की मुद्राएं यहाँ से मिली थी। मैं फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीगंगानगर जिले के अंदर रंगमहल स्थित जो खुदाई शुरुआत की गई थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी, तो डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व स्वीडिश दल के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ाता हूँ मैं स्क्रीन को। अब बात आती है श्रीगंगानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। सलाम है उन प्यारे साथियों को, उन प्यारे वीर जवानों को जिन्होंने कुछ न कुछ हमारे देश के लिए, कुछ न कुछ अपने भूमि के लिए किया है। ऐसे ही कुछ व्यक्तित्वों की विशेषताएं रखने वालों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। पहला ही मेरे पास में नाम आ जाता है कर्नल अवतार सिंह चीमा। अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जो प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट भी विजेता रहे हैं। क्या बात है गुरुजी, बहुत ही शानदार और बेहतरीन जानकारी। अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज़ को साथ के साथ कि कर्नल अवतार सिंह जी जो विजेता रहे हैं किसके, अर्जुन पुरस्कार के, और प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट का भी नाम प्राप्त कर चुके हैं कर्नल अवतार सिंह जी। नंबर 2 पे नाम आ जाता है मेरे पास में मीनाक्षी आहूजा। 2007 से लेके 8 की बात हो रही है, 7-8 की बात हो रही है। तो सुमनेश जोशी पुरस्कार उनकी कृति रेत पर बने पद चिन्ह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था, मीनाक्षी आहूजा को 2007-8 के अंदर। स्क्रीन आगे बढ़ चुकी है मेरे पास में। 3 नंबर मेहरदीन रुस्तमा हिंद, भारत का भीम और भारत के केसरी का खिताब जिन्होंने प्राप्त किया है वो भी रहने वाले हैं श्रीगंगानगर जिले के। और मेहरदीन जनवरी 2006 में जिनका निधन हो गया था। तो मेहरदीन है, इनको रुस्तमा हिंद की भी, भारत भीम की और भारत केसरी का जो खिताब है वो इनको मिल चुका है। नंबर 4 पे मेरे पास में आ जाते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर रखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जगजीत सिंह। बिल्कुल, गाने और गज़ल किसको पसंद नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति कई बार अपने आप का मन बहलाने के लिए कुछ गाने को पिरो लेता है पंक्तियों के रूप में और एक मनमोहक दृश्य कायम कर लेता है अपने हृदय के अंदर, ऐसी ही कुछ पंक्तियां उनकी, किन के बारे में बात कर रहे हैं, जगजीत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जगजीत सिंह जी जो गज़ल गायक हैं अपने आप में, तो इनका जन्म सन 1941 ईस्वी के अंदर हुआ था, गंगानगर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 2003 के अंदर 2003 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है और 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हो गया था। बहुत सारी इनकी गज़लें हैं जो फेमस है, वो कागज़ की कश्ती मुझे लौटा दो, ऐसी एक बहुत ही शानदार गज़ल आप सुनेंगे तो आपका मन है जो अपने आप में कुछ रूबरू अलग ही चीज़ें, झांकियाँ दिखाने लग जाएगा। चलिए स्क्रीन आगे बढ़ चुकी है मेरे पास में। नेक्स्ट आ जाता है श्री गंगानगर के दर्शनीय स्थल। क्या बात है, जरा दिल को और हृदय को थाम कर बैठिए। अब बात करेंगे हम श्री गंगानगर जिले के दर्शनीय स्थल के। यानी कि जब भी हम कहीं घूमने निकलते हैं तो हमें हमारे मन के अंदर एक नई चीज़ें आ जाती है कि अगर हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें ऐसी है जो मेरे को घूमने के लिए मिल सकती है। तो उसमें से पहला ही गंगानगर जिले के अंदर आ जाता है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। जी क्या है गुरुजी, बिल्कुल बता देते हैं इसके बारे में जानकारी। तो बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा जो है गंगानगर का एक प्रसिद्ध स्थल है अपने आप में। सिखों का यह
परम धार्मिक स्थल है। पिक्चर आप देख सकते हो इसमें बनी हुई है, बहुत ही शानदार गुरुद्वारा बना हुआ है, सामने ही एक जल का कुंड बना हुआ है। और दूसरी बात अगर अपन इसके बारे में बात करें, श्रीगंगानगर जिले के अंदर ही रायसे नगर के अंदर यह स्थित है। बूढ़ा जोड़ गांव है एक श्रीगंगानगर जिले में, वहाँ पर यह गुरुद्वारा स्थित है। पंजाब के अमृतसर के अंदर एक स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। अगर आप बाघा बॉर्डर के लिए कभी निकले हैं दर्शनीय स्थल के रूप में, वहाँ की कभी आपने परेड देखी है तो ज़रूर से आप अमृतसर गए होंगे। अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा जो बना हुआ है। इसके बाद में इसी गुरुद्वारे की सबसे ज़्यादा मान्यता मानी गई है। चलिए स्क्रीन को बढ़ाता हूँ मैं आगे। इसका निर्माण कार्य है वो जो संत फतेह सिंह जी के द्वारा कराया गया था। यहाँ एक छोटा सा पुस्तकालय भी है जिसमें सिख शहीदों के चित्र हैं वो जो सुरक्षित रखे गए हैं। खास बात क्या है गुरुजी यहाँ की, तो खास बात यहाँ पे है कि सावन के महीने में जब सावन नहाती हैं महिलाएं, उसी माह के अंदर अमावस्या को भरता है यहाँ पे शानदार एक मेला, और राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए प्यार एक अनोखी चीज़, प्यार के बदले प्यार देना ये एक इंसानियत का नाता है, और ऐसा ही कुछ अपन को सिखाता है दूसरा श्रीगंगानगर का एक ज़िला जो है लैला मजनू मज़ार। आपने लैला मजनू का नाम सुना होगा, बिल्कुल प्यार के दो ऐसे अच्छे नमूने जिसका उदाहरण हर कहीं अपन को देखने को मिल जाता है, और उन्हीं का ही दो समाधि स्थल आपको देखने को मिल रही है पिक्चर के अंदर। आप ध्यान से देखिए, पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। श्रीगंगानगर के अंदर लैला मजनू मज़ार जो अनूपगढ़ के अंदर स्थित है, बिंजोर गांव के अंदर यह प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि बताया जाता है कि दोनों कौन, लैला और मजनू अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हे हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के महज 2 किलोमीटर दूर और राजस्थान की ज़मीन पर ही गुजारे थे। देखो कितनी पावन भूमि है श्रीगंगानगर ज़िले की। अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं बता रहा हूँ, जय श्रीगंगानगर के नाम से आप कमेंट के अंदर कमेंट जरूर करें अगर आप इस ज़िले को देखना चाह रहे हैं। यदि आप इस ज़िले से बिलोंग करते हैं, अगर इस प्यारी भूमि से आप बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर से आप अपने कीमती और महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो लैला और मजनू जो 2 किलोमीटर महज गांव के अंदर अपने आखिरी लम्हे बिताए थे। दिलचस्प तथ्य यहाँ पर यह है कि हर साल यहाँ पर घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आती है। पानी का बहाव इतना बढ़ जाता है कि न जाने कितने क्षेत्र डूब जाते हैं, लेकिन चारों ओर पानी भर जाता है। आज तक कभी भी यह पानी है इस मज़ार को छू भी नहीं पाया। इसी वजह से लोगों की इस आस्था है जो ज़्यादा बढ़ जाती है मज़ार के प्रति। बहुत सारे जो लोग हैं अपने प्यार को जीवित रखने के लिए, अपने प्यार को बढ़ाने के लिए, अपने प्यार की लंबी उम्र के लिए इस समाधि स्थल पर भी पहुंचते हैं। तो आप भी प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर से आप यहाँ के दर्शन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास में स्क्रीन के ऊपर डाडा पंपाराम का डेरा। दर्शनीय स्थलों की बात चल रही है। विजयनगर के अंदर स्थित है यह, और स्थल है जो पंपाराम जी की यहाँ पर स्मृति है। और स्मृति में इनकी याद के अंदर फागुन माह के अंदर 7 दिवसीय मेला भरता है। देखो फागुन माह के अंदर आती है होली, रंग रंगीला एक त्यौहार, और उसी समय भरती है यहाँ पर शानदार मेला डाडा पंपाराम के डेरा के अंदर। चलिए तो ये अब तक की जानकारियाँ थी पार्ट फर्स्ट की, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। तो ये था श्रीगंगानगर जिले के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे से टॉपिक के रूप में आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। ज़रूर से दीजिएगा आप अपने श्रीगंगानगर के प्रति महत्वपूर्ण कमेंट्स कि आपको यहाँ की क्या चीज़ें अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें आपको अनोखी लगी और कौन सी जो चीज़ थी जो आपको लगी आज नई। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।